दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम रिसाइकलर व्यू के क्लिक्स वगैरह देखने वाले हैं कि भाई रिसाइकलर व्यू के कार्ड्स पे क्लिक करके हम नया डिटेल पेज उसका कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई डेटा अगर मेरे को पास करना है कार्ड से उसके डिटेल पेज तक तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमको एक बिगनर लेवल पे ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये हम सभी एप्लीकेशंस में अपने में यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड इससे पहले अगर आपने रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरा वेल एंड गुड एक्सप्लेन किया है कि भाई कैसे हम रिसाइकलर व्यू डिज़ाइन करेंगे, उसकी यूआई कैसे अडेप्टर सेट करेंगे, कैसे मॉडल क्लास बनाएंगे, कैसे उस पर डेटा सेट करेंगे। स्टैटिक डेटा पे अभी मैंने बात की थी उसमें, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं रिसाइकलर व्यू के एज कंपेरिजन टू अवर लिस्ट व्यू। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने वेल एंड गुड कवर की हैं, अच्छे से समझाया है उसमें सारी चीज़ें। तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लो अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आपको रिसाइकलर व्यू के बारे में कुछ आइडिया है नहीं तो पहले वो वीडियो जाके देख लो आप। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि उस चीज़ की जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही है कि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें मेन मेन टॉपिक्स पे बात करते हैं। एंड सबसे पहले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक रिसाइकलर व्यू जो है डिज़ाइन कर लेते हैं हम सबसे पहले। इसे मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, टेक्स्ट व्यू जो हमारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, एक रिसाइकलर व्यू लेंगे। जिन बंदों ने वो वीडियो देख रखी है तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैच पेरेंट इसका, क्योंकि हमें फुल साइज में पूरा कार्ड्स दिखाने हैं। इसको मैं यहाँ से, और इसकी हम आईडी देंगे अब। ठीक है, तो मैंने इसका कोड लिख दिया है, यूआई का जो भी है। एक रिसाइकलर व्यू हमने लिया है, उसकी आईडी मैंने रिसाइकलर व्यू दे दी है। देन ये हाइट एंड विड्थ हमारी जो है मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट बेसिकली फुल स्क्रीन घेर लेगी, ये जितना भी उसका साइज है। और ये हमने कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट क्यों किया है? क्योंकि इधर हम कांस्टेंट लेआउट यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कांस्टेंट दिस व्यू विद द स्क्रीन साइज बेसिकली। ठीक है। तो अब हम उसके बाद में एडेप्टर बनाते हैं। ये सबसे पहले मॉडल क्लास बनाते हैं इसके बाद में। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, कॉटलैन क्लास फाइल इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। एंड डेटा क्लास, देन यहाँ पे हम अपनी मॉडल क्लास का नाम दे देंगे। अभी हम स्टैटिक डेटा शो कर रहे हैं तो जस्ट फॉर स्टैटिक डेटा के पर्पज से देखेंगे, बाद में हम एपीआई से कैसे डेटा शो कराना है वो भी देखेंगे। ठीक है। अभी हम नॉर्मल एक मॉडल क्लास बनाते हैं, और अभी हमें क्या क्या शो कराना है। एक इमेज शो करानी है। ठीक है। और एक मेरे को शो कराना है नेम, जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये मेरी मॉडल क्लास बन चुकी है। ठीक है, इसमें मेरे को बताना होता है कि भाई मेरे को चीज़ें क्या क्या शो करानी है, क्या क्या मैं फैच करूंगा। तो मैं ये दो ही चीज़ें फैच करूंगा, एक इमेज करूंगा, एक नेम करूंगा। मतलब मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, फील्ड बढ़ा भी सकते हो, फील्ड घटा भी सकते हो। ठीक है। तो अभी उसके बाद हम एडेप्टर क्लास बना लेते हैं एक। राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे, फिर इसे कॉटलिन क्लास पे, और सिंपल इसका नाम दे दूंगा मैं आइटम एडेप्टर। अकॉर्डिंग टू यू कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्लास बनाते हैं, व्यू होल्डर। पहले मैं कोड लिख देता हूँ, देन आपको समझा दूंगा। ठीक है, इतना मैंने कोड लिख लिया है अभी। तो पहले ये समझ लेते हैं इसमें मैंने क्या किया है। जस्ट एक आइटम अडेप्टर हमने बनाया था। ठीक है, जिसका मतलब एक क्लास बनाई थी जिसका नाम हमारा आइटम अडेप्टर है। आइटम अडेप्टर अडेप्टर क्या करता है? बेसिकली हमारा बैकएंड से डेटा उठाएगा और यूआई पे हमारा सेट करेगा। इट्स वर्क लाइक एन इंटरमीडिएटर। ठीक है। तो ये इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अडेप्टर काम क्या करता है। और ये भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में कि भाई जो अडेप्टर के अंदर हमारे तीन फंक्शंस होते हैं। एक ये हो गया ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इनके नाम क्या क्या हैं और ये करते क्या क्या हैं। ठीक है, तो नाम तो आपको पता होने चाहिए कि भाई ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट और ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये तीन ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है। और ये काम क्या क्या करते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। और इसको इधर करने के बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में बेसिकली हम करते क्या है, इसमें हम अपनी आइटम फाइल को अटैच करते हैं। आइटम फाइल वो कार्ड होता है जो हम यूआई बनाते हैं, तो वही हम अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये कोड कमेंट आउट कर दिया था, क्योंकि अभी तक हमने कार्ड व्यू नहीं बनाया है जो हमारा डेटा शो करेगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो वो हम सबसे पहले कार्ड बना लेते हैं। उसके लिए क्या प्रोजेक्ट पे चलेंगे, एंड अभी मैं ये बंद कर देता हूँ। रिसोर्स में चलेंगे, लेआउट में जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, लेआउट रिसोर्स फाइल, देन इसका नाम में कुछ भी
आइटम फाइल रख दूंगा। तो मैं जल्दी से इसकी यूआई डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बिकॉज ये तो यूआई का काम है, हमें बेसिकली लॉजिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये यूआई तो आप भी डिजाइन कर लोगे और मैं ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारी यूआई डिज़ाइन हो चुकी है। इसमें जस्ट हमने क्या किया है, एक हमारा एक कांस्टेंट लेआउट है, उसके अंदर एक कार्ड व्यू ले लिया है मैंने, कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट ले लिया है, उसके अंदर जस्ट मैंने दो व्यूज़ लिए, एक इमेज व्यू, एक टेक्स्ट व्यू। मैं ज़्यादा यूआई पे डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज़ यूआई आप खुद भी बना लोगे, मेन हम बात करते हैं लॉजिक्स का अपना, ठीक है? लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, यूआई तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, ठीक है? ये जस्ट मैंने एक ऐसी इमेज ले ली है रैंडम, ठीक है? लॉन्चर बैकग्राउंड ले लिया, अभी हम और इमेजेस में ऐड करेंगे जब हम बैकग्राउंड से मतलब बेसिकली मेन डॉट एक्टिविटी डॉट के टी फाइल से डेटा ऐड करेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम एडेप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट कर रखा था, इसे हटा देते हैं कमेंट से। एंड अभी मैं थोड़ा कोड और लिख लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ पूरा। ठीक है, तो ये हमारा कोड लिख गया है, अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है। अ, हमने एक एडेप्टर बनाया, डेटा लिस्ट ऐड कर दी, इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दी। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली करंट एक्टिविटी का एड्रेस होता है, बस और कुछ नहीं। एक्टिविटी हो, एडेप्टर हो, क्लास हो, कुछ भी हो, उसका करंट का जो है एड्रेस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइज की है पूरी सारी चीज़ें, ठीक है। और एक व्यू होल्डर करके हमने क्लास बनाई है, व्यू होल्डर करके ये हमने क्लास बनाई है, इसके अंदर सारे व्यूज़ मैंने एक्सेस किए हैं। मतलब सबसे पहले हमें ये सारे व्यूज़ एक्सेस करने पड़ते हैं। उससे पहले तो हमें जैसे वन बाई वन अगर मैं समझूँ बात करूँ, तो जैसे 3 फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो गेट आइटम काउंट पे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसका जो साइज़ है, डेटा लिस्ट का ओवरऑल साइज़, सपोज़ 10 आइटम है तो 10 साइज़ हो गया ना, तो वो पूरा साइज़ जो है ये रिटर्न करेगा गेट आइटम काउंट। उसके बाद दूसरा काम करते हैं हम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, जो हमारी आइटम फाइल है, जो हमने कार्ड की अभी आइटम फाइल बनाई थी, उसे लिंक करेगा इसके साथ में। यूआई को हम लिंक करेंगे इसके साथ में, तभी तो उस पे डेटा सेट कर पाएंगे ना। तो नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले ये इसे लिंक करेगा, लिंक करने के बाद अब ये इस वाली क्लास जो हमने व्यू होल्डर नाम की क्लास बनाई है, इसको ये आइटम व्यू पास कर देगा, इसको ये व्यू पास कर देगा कि भाई ये हमारी फाइल है, इसमें से तुम जो जो व्यूज तुम्हें चाहिए वो निकाल लो, अगर उन पर डेटा जो सेट करना है वो कर दो, ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। अ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस आइटम फाइल से ये 3 मैंने निकाल दिए, जो मैंने इनकी आईडी दी थी, एक मैंने नेम दिया था, एक इमेज दी थी और ये कार्ड लेआउट दिया था इसका। कार्ड लेआउट मतलब इस पूरे की आईडी, कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ ऑपरेशंस जो भी मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ वो परफॉर्म हो, ठीक है। एक इमेज दे दी, एक नेम सेट कर दिया इसमें, यही किया है और कुछ नहीं। मेरे को 3 ही वेरिएबल्स चाहिए थे, मैंने तीनों के तीनों ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम काम करते हैं नीचे वाले पे, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है हमारे डेटा को हमारे व्यूज के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल जस्ट नाम एक मैंने वेरिएबल बना लिया, क्योंकि मेरे को ये बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक मॉड्यूल वेरिएबल में ये डेटा लिस्ट पोजीशन सेट कर दिया है, ठीक है। डेटा लिस्ट के अंदर पोजीशन मतलब जो भी एक कार्ड की पर्टिकुलर पोजीशन हम ले रहे हैं, 0 1 2 3, उसके बारे में ये बात करता है। 0 पोजीशन वही आती है वहाँ, 0 1 2 जो भी पोजीशन में हम कम कर रहे हैं वो शो होती है यहाँ पर। तो उसका नेम सेट कर दो, उसका टेक्स्ट इमेज सेट कर दो,
और उस कार्ड पे जो भी ये कार्ड है, एक पर्टिकुलर कार्ड, जैसे ही उस पे क्लिक करें हम, तो इसलिए मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया, जैसे ही उस पे क्लिक करें तो ये टोस्ट प्रिंट हो जाए और उस टोस्ट में जो है उसका नाम प्रिंट हो पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये तो हमारा एडेप्टर सेट हो गया। अब हमारी बारी है मेन एक्टिविटी की, बस ये काम रहा है हमारा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कि मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आपको समझाऊंगा। तो हमारा कोड ये लिख चुका है, अब थोड़ा समझते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये 6 इमेजेस जो हैं इसमें पेस्ट कर ली हैं बस अपने इसमें ड्रॉएबल में। ठीक है, ये रही मेरी 6 इमेजेस, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो या कुछ भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड सबसे पहले वन बाय वन समझते हैं। इधर मैंने क्या किया है, डेटा लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम उस चीज़ को पास करेंगे, जो भी हमारा डिटेल्स हैं वो सारी पास करेंगे। एक लिस्ट में है ना, वो लिस्ट के फॉर्म में भाई 10 या 20 हजार 500 जितने भी आएंगे, तो वो एक लिस्ट की फॉर्म में आते हैं। तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और इसके अंदर हम यहाँ मॉडल पास कर देंगे कि भाई इस टाइप का डेटा हमारा इसके अंदर स्टोर होगा, एक इमेज है और एक नेम है। दूसरा मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट रिसाइकलर व्यू लिया है, जो मतलब एक वेरिएबल बना लिया है, देन उसको इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू आप बाइंडिंग भी यूज कर सकते हो, वो मैं शायद बता चुका हूँ एक वीडियो में अपनी में। बाइंडिंग भी यूज कर सकते हो। एंड ये मैंने डेटा लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया एरे लिस्ट से, कि भाई एक एरे लिस्ट है जिसमें मैं अपने डेटा को स्टोर करूंगा। जस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया है। एक बात याद रखना आपकी, अगर कोई भी ऐसा काम करो तो हमेशा फंक्शन बना के किया करना, वो काफी अच्छी प्रैक्टिस रहती है। फंक्शन बनाया एक मैंने, इसके अंदर जस्ट मैंने क्या किया कि उस डेटा इसमें मल्टीपल आइटम्स ऐड कर दिए हैं। जैसे मैंने एक इमेज ऐड कर दी, उसके बाद उसका नेम ऐड कर दिया। ठीक है, और ये अडेप्टर सेट कर दिया, आइटम अडेप्टर। ये मैं ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल्स में बता चुका हूँ अपनी पहली वाली वीडियो में, तो आप वो जरूर देखें इससे पहले। ठीक है, देन ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगी ये वाली वीडियो। तो आइटम अडेप्टर में मैंने जस्ट अपनी डेटा लिस्ट पास कर दिया और कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में बता चुका हूँ करंट एक्टिविटी का एड्रेस होता है। ठीक है, तो दिस पास करेंगे हम एक्टिविटी के लिए, और अगर हम फ्रेगमेंट में काम कर रहे हैं तो हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। छोड़ो, आप फ्रेगमेंट अभी आपकी समझ में शायद नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप बिगिनर हो तो। देन ये हमने एक लेआउट मैनेजर लगा दिया है, क्योंकि हमें कैसा डेटा चाहिए, एक लीनियर फॉर्म में चाहिए, एक के नीचे एक के नीचे एक, ये वाला फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा कोड पूरा लिख चुका है। ठीक है, अगर कुछ मिसिंग होगा तो वो हम अभी देख लेते हैं, वैसे होगा नहीं कुछ। बाकी हम एक बार अब इसको रन करके देखते हैं अपने एप्लीकेशन को कैसा चल रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ एज़ एन डिवाइस के तौर पे, एज़ एन एमुलेटर के तौर पे। अगर आपके सिस्टम की भी कॉन्फ़िगरेशन कम है, तो आप अपने फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हो एज़ एन एमुलेटर। तो वही हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ, देन कनेक्ट करके देन आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो ये मेरा डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुका है, स्क्रीन आपको मेरी दिख रही होगी। ठीक है, तो अब अपने एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं कि भाई ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, रन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में। देखो ये ग्रेडल हमारा जो है बिल्ड हो रहा है इधर। तो देखो हमारा जो है ऐप जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो देखो परफेक्टली हमारा चल रहा है। फोटोज जो भी हमने लगाई हैं शो हो रही हैं। ठीक है, और नाम भी शो हो रहा है, फॉक्स, बॉय, बर्ड। स्क्रॉल भी देखो ऑटोमेटिक हो रहा है, हमने कोई स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया। रिसाइकलर व्यू हमें बाय डिफॉल्ट खुद से स्क्रॉल व्यू लगा के देता है। यही इसकी लाइक खासियत है। और कितने भी आइटम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कार्ड में हमारे में स्पेसिंग नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा यूआई का इशू है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, बाकी हमारा जो हमें करना था वो परफेक्टली शो हो गया है। अब हम देखते हैं क्लिक्स को। देखो जैसे मैंने वो क्लिक लगाया, तो जैसे मैं पहले कार्ड पे क्लिक करूंगा तो टोस्ट शो होगा। टोस्ट मतलब ये जो नीचे मैसेज शो होता है, और इसका नेम मैंने प्रिंट कराया था, फॉक्स पे फॉक्स, बॉय पे बॉय शो होगा। ठीक है, ये देखो ये हो गया। और सपोज मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ तो बाइक पे बाइक शो हो जाएगा। तो ये हमारा अच्छे से शो हो रहा है भाई। और अभी हम क्लिक्स पे और थोड़ा काम करते हैं, जिसका मेन मोटिव हमारा इस वीडियो का क्लिक्स ही था। ठीक है, तो ये हम पूरा कुछ हैंडल करेंगे अपनी एडेप्टर क्लास में। ये रही हमारी एडेप्टर। इधर हमने क्या किया था, जस्ट ये कार्ड व्यू है, इसका व्यू मैंने ले लिया। यहाँ पे कार्ड लेआउट एक व्यू बना लिया, कार्ड व्यू होल्डर डॉट कार्ड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर।
ये एक टोस्ट प्रिंट अभी तो मैंने कराया है। अब हम देखते हैं कि हम एक नई एक्टिविटी पे इसका डेटा कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नई स्क्रीन में बना लूँगा यहाँ पे जाके। तो इस पे जाएँगे हम और इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन एक्टिविटी 2 या कुछ भी आप सेकंड एक्टिविटी रख देता हूँ इसका। इस पे हम डिटेल अपनी शो करेंगे, एक्टिविटी, फिनिश। ठीक है, ये हमारी सेकंड एक्टिविटी बन चुकी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो आपके लिए मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, कि सपोज़ कुछ डेटा है हम अपना यहाँ पे इस एक्टिविटी पे नहीं शो कराना चाहते, हम दूसरी वाली एक्टिविटी पे शो कराना चाहते हैं। जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन के केस में ऐसा करते हैं कि सपोज़ एपीआई से मैंने कुछ डेटा लिया, या स्टैटिक ही समझो आप, अभी एपीआई को छोड़ो, स्टैटिक ही मैंने कुछ डेटा लिया, इस इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो मेरे को यहाँ पे शो नहीं कराना लिस्ट में, वो मेरे को जैसे ही इस पे क्लिक करूँगी इसकी डिटेल्स में शो हो। ठीक है? तो वो भी हम इसमें देखते हैं। तो इसके लिए मैं जस्ट क्या है कि यहाँ एक चेंज करूँगा, कॉमा लगा के एक और वेरिएबल बना देंगे, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि मेरा किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का। अभी देखो ये इसमें एरर देगा, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी में एरर देगा यहाँ पे, ये दे दिया ना इसने। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी बस यही ऐड कर देता हूँ, फॉक्स इज एन एनिमल। ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें डाल दिया है जो कि हम अपनी इस लिस्ट में शो नहीं कराएंगे, बट जैसे ही किसी कार्ड पे क्लिक होगा एक नई एक्टिविटी शो होगी जिसपे हमारी इसकी डिटेल्स दिखेगी, तो वहां पे मेरे को ये डिस्क्रिप्शन अपना शो कराना है। ठीक है, तो हमारी सेकंड एक्टिविटी डिजाइन हो गई है। इसके लिए जस्ट अभी एक यूआई बना लेते हैं। यूआई क्या करना है, देखो इस पे आते हैं, हमें एक के नीचे एक दिखाना है, तो सिंपल इतना काम झंझट नहीं करने के बजाय लेआउट, कंस्ट्रक्ट लेआउट को यूज ना करो, यहाँ पे जस्ट एक लीनियर लेआउट यूज कर लो। लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन क्या कर दूंगा इसकी, मैं वर्टिकल कर दूंगा कि भाई मेरे को एक के नीचे एक चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसे अभी थोड़ा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पे क्लिक करूंगा, पैटलेट पे जाएंगे, एक इमेज भी लाऊंगा, यहाँ पे रख दूंगा, एवेटार कुछ भी लगा देते हैं अभी तो। उसके बाद दो टेक्स्ट भी चाहिए, एक में नाम शो होगा, एक में होगा शो मेरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, कोड पे चलते हैं। इसको मैं साइड में कर दूंगा थोड़ा, और यहाँ से आप डिज़ाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। तो इसका हम साइज़ क्या करेंगे, आई वी इमेज रख देता हूँ उसका मैं, आई वी इमेज डिटेल। ठीक है, और इसका भी रख देते हैं हम टीवी नेम डिटेल, और इसका भी रख देते हैं टीवी डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये हम अभी हटा देते हैं अभी के लिए, और इसका अभी टेक्स्ट साइज़ वगैरह सारा कुछ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ सपोज़ 24 एसपी भाई मेरा चाहिए, और मार्जिन इसको चाहिए टॉप से, मतलब दोनों साइड से दे देते हैं, मार्जिन चारों साइड से दे देते हैं 20 डीपी, और ग्रेविटी इसकी सेंटर होनी चाहिए, ग्रेविटी इसकी सेंटर होनी चाहिए। टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है इसका ग्रीन होना चाहिए, हैशटैग एफ 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 एफ। ठीक है, रेड दे देता हूँ मैं इसका कलर, जिससे आपको डिफरेंशिएट पता चले डिफरेंस दोनों में। ठीक है, इसको जस्ट कॉपी करूँगा, सेम प्रॉपर्टीज इसको दे दूंगा मैं। इसका जस्ट मैं कलर चेंज कर दूंगा, इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन कर देता हूँ सपोज। इसमें अभी कुछ टेक्स्ट है नहीं तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो मैं सपोज डाल देता हूँ, इसमें एक हिंट डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन नाम से, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक हिंट है, हिंट का कलर हमने कुछ दिया नहीं तो इसलिए ऐसी शो हो रही है। ये एक इमेज है जिसकी मैं हाइट कर देता हूँ 200 डीपी। अब अच्छे से शो होगा ये हमारा, और इसमें कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ मैं, पैडिंग इज 20 डीपी। ये हमारा डिटेल पेज हो गया, नेम हो गया, टीवी डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें मेरे को शो कराना है, जैसे ही क्लिक करूंगा मैं इस वाली एक्टिविटी पे पहुंच जाऊंगा, और पूरा डेटा मेरे को सिंगल कार्ड का इस पे शो कराना है। ठीक है, जैसे ही सपोज मैंने पहले कार्ड पे क्लिक किया तो पहले का शो होना चाहिए, दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरे का शो होना चाहिए, तीसरे पे क्लिक किया तो तीसरे का शो होना चाहिए, ऐसे सभी डेटा, सभी कार्ड्स का डेटा पास होकर शो होना चाहिए। तो अडेप्टर में ही जाते हैं फिर से, सिंपल एक इंटेंट करके मैंने टॉपिक बताया था। इंटेंट से क्या होता है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करना है, मेरे को कुछ डेटा या कुछ जाना है, तो मैं इंटेंट के थ्रू हम जाते हैं। कोड लिख लेता हूँ मैं, देन आपको बताता हूँ थोड़ा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटेंट लगा दिया कि भाई जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इंटेंट के थ्रू इस सेकंड एक्टिविटी पे पहुंच जाऊंगा, इन तीनों चीजों को पास कर दूंगा, इसका नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजों को पर्टिकुलर कार्ड की, पहले पे क्लिक किया तो पहले की जाएंगी, दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरे की जाएंगी, तीसरे पे क्लिक किया तो तीसरे की जाएंगी, ऐसी सभी की जाएंगी। ठीक है, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप टोस्ट शो कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो तो नहीं करा सकते। ठीक है, तो अभी सिंपल सा ये जो डेटा मैंने इस पे पास किया है उस पे इसको सेट करते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। ठीक है, ये हमारी कीज होती हैं जो कि आपको याद कर रखनी होती है कि इसी के थ्रू हम डेटा फेच करेंगे इनसे। ठीक है, अभी सेकंड एक्टिविटी पे काम करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो इधर हमारा कोड लिख गया है, लाइन बाय लाइन से समझते हैं क्या किया है मैंने इधर। सबसे पहले तो इंटेंट के थ्रू तीनों को गेट कर लिया है, इमेज नाम के वेरिएबल पे इमेज को, नेम नाम के नेम को, डिस्क्रिप्शन नाम के डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, गेट इंट एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि इमेज मैंने जो है इंट में लिया, -1 बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, ये आपको छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए जो मैं इंटेंट की वीडियो में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर मैंने क्या किया है कि तीनों वेरिएबल्स को ले लिया भाई, नेम, टीवी इमेज, टीवी डिस्क्रिप्शन, जो हमने सेकंड एक्टिविटी की यूआई में ये बनाई है जिस पे हमको डेटा सेट करना है अपना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस वाले टीवी नेम पे जो हमने ये पहले कार्ड का या दूसरे कार्ड का जो भी है पर्टिकुलर कार्ड का नेम ला रहे हैं वो हमने सेट कर दिया है। ऐसे ही पर्टिकुलर कार्ड की इमेज सेट कर दी है। सॉरी, ये थोड़ी मेरे लैपटॉप में दिक्कत हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर कार्ड की इमेज सेट कर दी है, पर्टिकुलर कार्ड का डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया। ठीक है, तीनों चीजें हमने ऐसे सेट कर दी हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है इसमें। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि भाई इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, और अगर कुछ एरर आती है तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरा ऐप जो है रन हो गया है, लिस्टिंग हमारी सेम आ रही है अच्छे से। अब देखो जैसे ही मैं सपोज दूसरे कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जानी चाहिए बेबी वाली, और ये बॉय वाला टेक्स्ट जाना चाहिए जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था कि बॉय इज अ बेबी ऐसे कुछ करके वो शो होना चाहिए। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो डिटेल हमारी शो हो गई, बेबी की फोटो शो हो गई, उसका नेम शो हो गया एंड उसका डिस्क्रिप्शन शो हो गया जो भी हमने लिखा था। ठीक है, यूआई आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मेन में अभी लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे पे करूंगा तो तीसरे का पास हो जाएगा, सपोज कार वाले का करूंगा तो कार वाला पास हो जाएगा, तो बाइक वाले पे करूंगा तो बाइक वाला पास हो जाएगा। तो हमने ये भी देख लिया कि भाई जैसे ही मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा तो उसका डिटेल पेज, मतलब उसकी डिटेल मैं दूसरे पेज पे कैसे दिखा सकता हूँ और चीजें भी मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, या पर्टिकुलर कार्ड की डिटेल्स कैसे दूसरी स्क्रीन पे पास कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, बहुत बंदों के कमेंट्स आए थे तो इसके रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है अभी। ठीक है, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए सबको। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने बात कर ली है, और आगे वाली आने वाली वीडियोस में अब हम ये देखने वाले हैं कि अभी तो सपोज जैसे हम स्टैटिक डेटा इस पे शो कर रहे हैं कि भाई मेन एक्टिविटी से मैंने यहाँ जस्ट एक स्टैटिक डेटा पास किया है, तो स्टैटिक डेटा हम इस पे शो कर रहे हैं। बट हम डायनामिक डेटा इस पे कैसे शो करेंगे, एपीआई से फैच करके। आपने रेट्रोफिट वॉली अगर नाम सुना है कभी, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई से डेटा लाते हैं, देन यूआई पे अपनी पे सेट करते हैं। तो वो हम डायनामिक तरीके से कैसे सेट करेंगे वो सारा कुछ आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मेरे को फॉलो करें और भाई मेरे को डायरेक्ट मैसेज करें अगर कोई भी आपको इशू है। ठीक है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।